In the circuit shown in figure, E1, E2, E3 का वैल्यू गिवन है, R1, R2, R3 का वैल्यू गिवन है. फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B एंड करंट थ्रू ईच ब्रांच. ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये तीनों बैटरीज पैरेलल में दिखाई दे रही हैं, तो इसका E इक्विवेलेंट बनेगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R3 प्लस E3 बाय R3 डिवाइड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3. तो ये क्या बन जाएगा, E1 बाय R1 मतलब 3 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 प्लस 1. ठीक है, दिस इज 6 बाय 3 इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट. ठीक है, और यहाँ से मैं इन तीनों को हटा करके R इक्विवेलेंट और निकालता हूँ, वो इस तरीके से बनेगा. तो यहाँ से R इक्विवेलेंट आएगा 1/3. इसका मतलब दिस सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस. ठीक है, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज A. ये 1/3 ओम और ये बन जाएगा 2 वोल्ट. ठीक है, आपसे इस A और B पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, तो बेटा यहाँ से VA माइनस VB 2 वोल्ट आ जाएगा. ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया. और वही हमसे पूछा गया करंट थ्रू ईच ब्रांच. ठीक है, इस ब्रांच में करंट निकालने की जो बारी आएगी, उसके लिए बेटा मैं क्या करूँगा, मैं कहता हूँ मान लो यहाँ से I2 करंट आता है और यहाँ से I1 करंट आता है और यहाँ पे I1 प्लस I2 करंट जाता है. ठीक है, तो इस वाले लूप में और इस वाले लूप में दोनों में किरचॉफ्स वोल्टेज लूप रूल लगा करके हम करंट का वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हैं. ठीक है, अब बच्चों इसी को सॉल्व करने का एक और तरीका है. जैसे हमने ये KVL लगाया है ना, यहाँ से भी हम A और B पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं. कैसे, जब मुझे हर ब्रांच का करंट मिल जाएगा. ठीक है, मान लो इस पॉइंट को A बोला, इस पॉइंट को B बोला, इस पॉइंट को C, इस पॉइंट को D और इस पॉइंट को E बोला, तो VA माइनस VB निकालने के लिए पार्शियल KVL लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा.